बस यही चीज। एक और सवाल था मेरा सर, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने जातियां बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, तो दलितों ने मानी क्यों वो? मतलब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया उस समय? अगर जो बात करें जनसंख्या की, तो दलितों की तो काफी जनसंख्या थी, तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने जैसा ब्राह्मणों ने कहा वैसा मान लिया? देखें, हमें इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा ना और अच्छे से समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि अभी ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने वाला था। ईडब्ल्यूएस जी। जी। 2080 से लागू हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने से फायदा किसको होना था? सोचिए जरा। भारत में सबसे ज्यादा भुक्तभोगी कौन लोग थे? तो सबसे ज्यादा दमन पीड़न तो हुआ था एससी एसटी, जो आज के ओबीसी हैं उनको। तो एससी एसटी को मिला आजादी के समय में, वो भी बहुत लंबी फाइट हुई तब जाके मिला। अब मिला तो भी गाली उनको पड़ रही थी, जबकि 100% नहीं मिला। 100% बाकी जो जातियां हैं वो पिछले 1000 साल से फायदा ले रही थी, और इन्हें सिर्फ 7-8%, 15% मिल गया जनसंख्या के हिसाब से, तो भी इनको गाली दे रही थी कि रिजर्वेशन वाले हैं, ये हैं वो हैं। और वो भी सारी जॉब्स में नहीं, बल्कि सिर्फ जो 2% हिस्सा है गवर्नमेंट का उसमें मिला था, तो भी। अच्छा, उसके बाद से ओबीसी भुक्तभोगी थे, उन्होंने फाइट की। अब ओबीसी को भी जब मंडल कमीशन मिला, तो भी ओबीसी को गाली पड़ रही है खूब, कह रहे ये भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। उसमें कुछ जनरल जो है ओबीसी बन के गाली दे रहा है कि हमें तो रिजर्वेशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब उन्हें मिला, उनकी नौकरी नहीं लगती थी, तब जाके ये दिया गया। अब ये जरा सोचे, तो भी इनका विरोध हो रहा था। लेकिन ईडब्ल्यूएस जब आया तो कितने लोग हड़ताल किए, कितने लोग जाके मारा पीटी किए, कितनों की जान गई? किसी की भी गई? नहीं गई। लेकिन यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी देश की 80-90% जनसंख्या मौजूद थी, फिर भी जिससे भारत के कुछ वर्ग को फायदा हो रहा था, ब्राह्मण ठाकुर जो भी जो अपने को सवर्ण अपर कास्ट कहते हैं, उनको जब फायदा होने की बात आ रही थी तो किसी ने भी विरोध नहीं किया। तो भारत के जो एससी एसटी ओबीसी हैं, वो किसी दूसरे का जब फायदा हो रहा हो उससे इनको नहीं मतलब होता है, कभी ये विरोध नहीं करते हैं। जब इनको अपने हक की बारी आती है तब वो इनके ऊपर चढ़ चढ़ के अत्याचार किया है। आप देख लीजिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी आंदोलन के लिए कितना इनको अपनी शहीदी देनी पड़ी, कितनी फाइट करनी पड़ी। पर ईडब्ल्यूएस जब उसको लेना था, जबकि वो भुक्तभोगी नहीं था, फिर भी कितनी आसानी से ले लिया। जजों ने भी बैठ के बड़ा आसानी से फैसला दे दिया उसके पक्ष में, क्योंकि वो भी वही थे। तो हमें ना पूरे इस सिनेरियो को समझना पड़ेगा। इसका कारण क्या है कि जज भी ब्राह्मण, वकील भी ब्राह्मण, पूरे के पूरा सिनेरियो, हर पोस्ट पे बैठा हुआ ब्राह्मण, और वो ब्राह्मणवादी लोग। अब ये थोड़ा सा पीछे जाइए, जब ये अत्याचार की बातें आ रही हैं।